आज हमने ये वीडियो बनाया है देश की आईटी सेक्टर की कंपनियों पर कि क्या कारण है कि इन कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं और निवेशकों को जो है जमकर नुकसान हो रहा है। तो इसके कारणों में हमारी नज़र में दो तीन कारण आ रहे हैं। एक कारण तो ये है कि अमेरिका के में रिसेशन आ रहा है, दूसरा मोदी सरकार की जो है स्टार्टअप योजना, जिसके कारण आईटी सेक्टर के अंदर जो है एकदम से रिसेशन आया है। आईटी सेक्टर की कंपनियां जो है बेड परफॉर्मेंस दे रही। अब हम ये भी चर्चा करेंगे कि इसके अंदर उछाल कब आएगा और शेयर प्राइस जो है इन दो कारणों से क्यों गिर रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईटी सेक्टर की कंपनियां देश की दिग्गज कंपनियों में काउंट की जाती थी। इन कंपनियों के अंदर पहले लोग खूब निवेश करते थे और खूब कमाते थे, लेकिन अब की स्थिति ये बन गई है कि जो है पैसा लगाने पे पैसा जो है बनने की बजाय कम हो रहा है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एक साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो उल्टा ट्रेंड चल रहा है। यानी कि जनवरी के अंदर 39,000 पर जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स था, वो जो है 16 सितंबर 2022 को 26,700 पे आ गया। यानी कि 9 महीने के अंदर 26% पैसा निवेशकों का डूब गया है। जहां पे 26% पैसा बनना चाहिए था वहां पे नुकसान हो गया है। तो मेरा ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है नुकसान ज़्यादा हो रहा है फायदे की बजाय। चलिए अब चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जांपल के लिए मैं दो कंपनियां आपके रख रहा हूँ। इन्फोसिस, देश की दिग्गज कंपनी का शेयर का भाव चल रहा है 1377 रुपये एक शेयर का, और 52 वीक लो जो आ रहा है वो 1367 रुपये। यानी कि एक साल के सबसे निचले लो पर जो है इन्फोसिस काम कर रहा है। इसके चार्ट की बात करें तो इसने सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ध्वस्त करके ये नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि इसको ऊपर जाना चाहिए था, तो ऊपर जाने के बजाय ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब बात कर लेते हैं विप्रो की। तो विप्रो में भी 401 रुपये के ऊपर करंट प्राइस चल रहा है और ये भी जो है 52 वीक लो की तरफ जा रहा है, जिसका 52 वीक पे आया था 739 रुपये। यानी कि इससे लगभग आधा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है आईटी सेक्टर में निवेशक कमाने की बजाय गवा रहे हैं। तो ये दो कंपनियों के परफॉर्मेंस हमने एक सैंपल के तौर पर आपके सामने बताएं। ओवरऑल हर कंपनी का यही हाल चल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया है कि निफ्टी इंडेक्स 39,000, निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है 39,000 से 26,700 पर आ चुका है और 25% पैसा डूब चुका है। ये देखिए, ये जो है विप्रो का चार्ट भी, यहाँ भी जो है सारे मूविंग एवरेज ध्वस्त करके नीचे की तरफ ये जा रहा है। तो अब आपको मैं बता दूं कि जो है आईटी रिवॉल्यूशन, कई एक्सपर्ट लोगों का कहना था कि पूरी दुनिया के अंदर आईटी रिवॉल्यूशन आने वाला है, आईटी की क्रांति होने वाली है और जो है इसका फायदा कई देशों, भारत जैसे कई देशों को होगा। जो 5 साल बाद रिवॉल्यूशन आना था आईटी सेक्टर के अंदर, वो कोरोना के कारण 5 साल पहले ही आ गया। यानी कि पेटीएम, फोन पे और जो है ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, ये सारे काम आईटी सेक्टर के माध्यम से जो है आईटी पे डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ गई। लेकिन इसके बावजूद आईटी सेक्टर की कंपनियां बेट परफॉर्मेंस दे रही। डॉलर की कीमत भी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है, उसके बाद भी आईटी सेक्टर बुरा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसके कारणों पर अगर अपन चर्चा करें तो इसके हमारे सामने दो प्रमुख कारण दिखते हैं। पहला कारण दिख रहा है हमारे को अमेरिका में जो रिसेशन आ रहा है उसको ऊपर, उस पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा कारण हमें दिख रहा है मोदी सरकार की स्टार्टअप योजना। ये दो कारण जो है हमारी नजर में प्रमुख हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं अमेरिका के ऊपर। अमेरिका में रिसेशन को लेकर निवेशकों में डर है। वो डर ये है कि यूएस में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन तो केवल आईटी सेक्टर में ही क्यों मंदी आ रही है, इन्फ्लेशन तो हर सेक्टर में आना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि जिस प्रकार इन्फ्लेशन से को टेकल करने के लिए अमेरिका का फेडरल रिजर्व जो है काम कर रहा है और ब्याज दरें बढ़ा रहा है, उससे आईटी इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है। निवेशकों को डर है कि ब्याज दर बढ़ने की वजह से आईटी सेक्टर की कंपनियों के लिए कर्ज महंगे होंगे और वो कंपनियां खर्च कम करेंगी, और खर्च कम करेंगी तो सबसे पहले वो खर्च कम करेगी आईटी सेक्टर के अंदर जो है, तो जिससे भारत की जो कंपनियों के जो है प्रॉफिट कम हो जाएंगे, उनके धंधे कम हो जाएंगे। इसको लेकर जो है निवेशकों में डर है। अब बात करते हैं दूसरे कारण के ऊपर।
दूसरा कारण है भारत सरकार। अब जो है आईटी कंपनियों के अंदर एकदम से मेन पावर की प्रॉब्लम हो गई है। स्किल्ड लोग जो है कंपनियां छोड़कर जॉब छोड़कर जा रहे हैं। अब उसका मेन कारण हमने जो स्टडी की है तो उसका कारण ये है मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप योजना। इस योजना के कारण कई आईटी एक्सपर्ट जो लोन ले सकते थे बैंकों से, उन्होंने लोन लेकर अपनी स्वयं की नई कंपनियां स्थापित कर ली और नई कंपनियों की देश में बाढ़ आ गई। अब कंपनियां ज्यादा हो गई और काम करने वाले स्किल्ड लोगों की कमी हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जो पुराने जो कर्मचारी थे उन्होंने हैंडसम सैलरी के अंदर नई स्थापित कंपनियों के अंदर जॉब करना चालू कर दिया। उन्हें सैलरी ज्यादा मिलने लगी। पुरानी कंपनियों में जॉब छोड़ने के लिए लोग वहां के कर्मचारी एम्प्लॉय कह रहे थे कंपनी या तो हमें सैलरी बढ़ाई या नहीं तो हम अन्यथा दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। तो बहुत सी कंपनियों ने अपनी सैलरी बढ़ाई, कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई, जिसके कारण कंपनियों का प्रॉफिट कम हो गया, खर्चे बढ़ गए। अब प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट घट गया, खर्चे बढ़ गए, तो इसका जो है प्रभाव शेयरों की कीमत बढ़ा और शेयरों की कीमतें बढ़ना बंद हो गई, बल्कि और कम होना चालू हो गई। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिसके कारण आईटी सेक्टर बुरी स्थिति में। अब जो है सवाल ये आ गया है कि क्या उछाल कब आएगा। तो हमारा मानना ये है कि आईटी सेक्टर के प्राय के शेयर जो है जिन कारणों से गिर रहे हैं वो कारण सभी टेम्परेरी है। अभी जल्द ही नए स्टूडेंट कॉलेज पास आउट करके मार्केट में नौकरियों की तलाश में आएंगे, उससे जो है वापस जो है स्थिति कर्मचारियों के बैलेंस में आ जाएगी और जो है अमेरिका में रिसेशन धीमे धीमे कम होगा ही। तो उससे जो है आईटी सेक्टर के अंदर शेयर बाजार में फिर से उछाल आएगा। जिन लोगों के पास में पैसा है वो होल्ड कर सकते हैं और अगर किसी के पास और ज़्यादा पैसा है तो वो निचले स्तर पे अक्यूमुलेट करते जाएं। एक दिन दोबारा बूम आएगा और शेयर प्राइस बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।